ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एकादशी का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्तों को विजया एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे विजया एकादशी व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। तो सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि इस कथा को श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर पूरा सुनें और ज्यादा से ज्यादा दूसरे विष्णु भक्तों में शेयर करें ताकि आप पर श्री हरि विष्णु की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं विजया एकादशी व्रत कथा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। तुलसी माता की जय हो। पहले आप सुनेंगे एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। तो प्रेम से कहिए गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। तो वे अपना रूप बदलकर एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके पृथ्वी पर घूमने लगे। उन्होंने एक हाथ में एक चम्मच में दूध लिया और दूसरे हाथ में चुटकी भर चावल ले लिए और गली गली घूमकर आवाजें लगाने लगे कि कोई भाई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं, कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उस बालक की इस तरह की बातें सुनकर सारे लोग हंसने लगे। कहने लगे कि भला इतने से दूध से कोई खीर बनती है। पर गणेश जी इसी तरह आवाजें लगाते रहे। एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते पुकारते घूम रहे थे। कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी वैसे ही आवाजें लगा रहे थे। तो शाम के समय एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तो गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं। तो बुढ़िया बड़ी कोमल हृदय वाली थी। सोचने लगी कि बच्चा है, बना देती हूँ, जितनी बनेगी उतनी ठीक है। तो वह कहने लगी कि ला बेटा, मैं तुझे खीर बना देती हूँ। तो गणेश जी ने उसे चावल और चम्मच वाला दूध दे दिया। तो बुढ़िया माई उसे लेकर अंदर चली गई। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि बूढ़ी अम्मा खीर बनाने के लिए बड़ा बर्तन लेकर आना। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा मेरे पास तो कोई बड़ा बर्तन है ही नहीं। तो गणेश जी कहने लगे कि नहीं बूढ़ी अम्मा, अंदर जाकर देखो तो सही। तो बुढ़िया जैसे ही अंदर गई तो एक बड़ी कढ़ाई पड़ी थी। तो बुढ़िया को पता चल गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तो बुढ़िया ने चूल्हे पर उस कढ़ाई को चढ़ाया और जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने वह दूध और चावल कढ़ाई के अंदर डाले तो उफान आता गया और कढ़ाई लबालब भर गई। जैसे जैसे खीर तैयार हो रही थी तो उसके अंदर से केसर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो खीर बनते ही गणेश जी भगवान ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी, मैं स्नान करके आता हूँ। आप ऐसा करो, पूरे नगरवासियों को न्योता दे दो ताकि वह भी खीर खाने के लिए आ जाएं। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि ठीक है। तो वो गांव वालों को न्योता देने के लिए चली गई। गणेश जी स्नान करने चले गए। तो उसी समय बुढ़िया का बेटा और बहू खेत से आए थे। तो बहू सोचने लगी कि माँ जी तो पूरे नगर को न्योता देने चली है, तो मेरे लिए तो खीर नहीं बचेगी। तो उसने जल्दी से एक थाली ली और उसके अंदर खीर डालकर रसोई में किवाड़ के पीछे बैठ गई और कहने लगी कि ले गणेशिया भोग, ले गणेशिया भोग, और खीर खा ली। उस थाली को चक्की के नीचे छिपा दिया। बुढ़िया न्योता देकर आई तो गांव वाले सोचने लगे कि कल तक तो बुढ़िया के पास कुछ नहीं था और आज इतना धन हो गया है कि यह हमें खीर खिलाएगी। तो सारे मिलकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े कि चलो देखते हैं कि आज बुढ़िया माई हमें क्या खिलाने वाली है। तो जैसे ही उसकी झोपड़ी के पास गए तो खीर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इतने में गणेश जी भगवान भी आ गए। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि गणेश भोग लगा ले, गांव वाले आ गए हैं, उन्हें खीर परोसनी है। तो गणेश जी कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैंने तो भोग लगा लिया। तो बुढ़िया कहने लगी कि आपने भोग कब लगाया, अभी तो आप बाहर से आ रहे हैं। तो वह कहने लगा कि माई, मुझे तो
तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया है। अगर विश्वास नहीं हो तो चक्की के नीचे देख लो, थाली पड़ी है, उसके अंदर 2 चावल चिपके हैं। तो बूढ़ी माई ने चक्की के नीचे जाकर देखा तो सच में थाली पड़ी थी और उसमें 2 चावल चिपके हुए थे। तो वो समझ गई कि गणेश जी भगवान सच कह रहे हैं। तो फिर बूढ़ी अम्मा ने सारे गांव वालों को खीर परोसी। तो सारे गांव वाले खूब तारीफ कर करके खीर खा रहे थे। फिर भी वह खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो बुढ़िया गणेश जी से कहने लगी कि गणेश, अब मैं इस खीर का क्या करूं? यह तो कढ़ाई वैसी की वैसी ही भरी पड़ी है। तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया माई, सुबह न्योता और दे देना, एक बार सारे नगरवासियों को खीर खिला देना। तो बुढ़िया माई ने सुबह फिर उन्हें बुलाया, फिर भी खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस खीर का समाचार राजा के कानों में पड़ गया। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि जाओ उस बुढ़िया के पास से उस खीर की कढ़ाई को यहाँ लेकर आओ। तो राजा के आदमी आज्ञा पाते ही बुढ़िया के घर चले गए और वहां जाकर कहने लगे कि बूढ़ी अम्मा, इस कढ़ाई का आपके घर में क्या काम है? यह कढ़ाई तो राजमहल में शोभा देती है। तो यह कहकर वे कढ़ाई वहां से उठाकर राजमहल में ले आए। जैसे ही महल में लाकर उस कढ़ाई को रखा तो उस कढ़ाई के अंदर कीड़े मकोड़े बिलबिलाने लगे। सांप, बिच्छू, जहरीले जानवर घूमने लगे और बुरी तरह से बदबू आने लगी। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बूढ़ी माई, यह सब क्या है? यह ले जा अपनी कढ़ाई, पता नहीं क्या जादू टोना करती है। तुम्हारे घर में तो खुशबू आ रही थी और यहाँ लाते ही इस खीर में कीड़े मकोड़े पैदा हो गए और कितनी बदबू आ रही है। तो वो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, आप देते तो पहले देते, यह तो मुझे गणेश जी भगवान ने दिया है। यह कहकर वह उस कढ़ाई को वहां से अपनी झोपड़ी पर ले आई और गणेश जी भगवान को याद करके कहने लगी कि गणेश जी भगवान, अब इस कढ़ाई का मैं क्या करूं? तो गणेश जी वहां पर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, इस कढ़ाई को तुम घर के एक कोने में गाड़ दो और सुबह उठकर देख लेना। ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तो बुढ़िया माई ने जैसा गणेश जी ने कहा था वैसा ही किया। तो सुबह जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा झोपड़ी की जगह सुंदर महल खड़ा है और जिस जगह उन्होंने कढ़ाई दबाई थी उस जगह को खोद कर देखा तो उस जगह सोने की मोहरे से भरे हुए 2 घड़े निकले। तो यह देखकर बुढ़िया और उसकी बहू बहुत ही खुश हुई और दोनों गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगी। उसी दिन से बुढ़िया और उसकी बहू दोनों ही प्रतिदिन गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान से धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस व्रत को कैसे करना चाहिए और इस व्रत को करने से हमें कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है? आज मेरी सुनने की बहुत इच्छा है, अतः आप आज मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान कहने लगे कि हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। वैसे तो एकादशी के व्रत सारे ही बहुत ही उत्तम होते हैं, लेकिन विजया एकादशी का व्रत सारी एकादशियों में सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन विजया एकादशी के महात्म्य को सुनने और पढ़ने से समस्त पापों का नाश होता है। अब मैं तुम्हें इसके महात्म्य के बारे में बताता हूँ, जो देवर्षि नारद के कहने पर पितामह ब्रह्मा ने उन्हें सुनाया था। तो तुम ध्यान से सुनना। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पितामह से कहा कि हे महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान बतलाइए। तो पितामह कहने लगे कि हे नारद, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है।
विजया एकादशी का व्रत करने से पुराने तथा नए पापों का नाश होता है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। आज प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। यह एकादशी मनुष्य को विजय दिलाने वाली है। तो देवर्षि नारद कहने लगे कि हे पितामह, इस व्रत को किसने किया था और उसे किस प्रकार विजय प्राप्त हुई, मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। तो देवर्षि नारद की बात सुनकर पितामह कहने लगे कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब कैकेयी के कहने पर 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब वे श्री लक्ष्मण जी और सीता जी को साथ लेकर वनवास में चले गए थे और वहां पंचवटी में निवास करने लगे। इसी तरह समय बीतता गया और फिर एक दिन रावण अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए सीता जी का हरण करने के लिए उनकी कुटिया पर पहुंच गया और फिर अपने मामा मारीच को स्वर्णमय हिरण का रूप धारण करके राम की कुटिया में जाने के लिए कहा, ताकि रावण सीता जी का अपहरण कर सके। मृग देखने में बहुत ही सुंदर और सोने के समान सुनहरा था। जैसे ही माता सीता की नजर उस पर पड़ी तो सीता माता को वह भा गया। माता सीता प्रभु श्री राम से कहने लगी कि मुझे तो वह सोने का हिरण चाहिए। तो श्री राम ने सीता माता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। तो आखिर हार कर राम उस हिरण का शिकार करने के लिए चले गए। जैसे ही श्री राम ने अपना बाण छोड़ा और वह जाकर हिरण को लगा, तो वह माया रूपी मारीच राम की आवाज में कहने लगा कि हाय लक्ष्मण, हाय सीते, जोर जोर से चिल्लाने लगा। और यह आवाज जैसे ही सीता माता के कानों में पड़ी तो सीता माता ने लक्ष्मण जी को राम की सहायता के लिए भेज दिया। तो उस समय लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी और सीता माता से कहा था कि आप इस रेखा को मत लांघना। जब तक आप इस रेखा के अंदर रहेंगी, आपको कोई भी भय नहीं होगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण श्री राम की सहायता के लिए चले गए। उसी समय मौका पाकर रावण ऋषि का रूप धारण करके उनके द्वार पर आया और भिक्षा मांगने लगा। तो अपने द्वार पर ऋषि को आया देखकर सीता जी उन्हें भिक्षा देने के लिए गईं। तो उन्होंने लक्ष्मण द्वारा खींची हुई रेखा के अंदर से ही भिक्षा देनी चाहिए, लेकिन ऋषि का रूप धारण किए हुए रावण ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर तुम मुझे भिक्षा देनी ही चाहती हो तो इस रेखा से बाहर आकर भिक्षा डालो, अन्यथा मैं यूं ही चला जाऊंगा। तो सीता माता ने सोचा कि भिक्षु का द्वार से खाली हाथ जाना अशुभ होता है। तो उन्होंने जैसे ही लक्ष्मण की खींची हुई रेखा को लांघा, रावण अपने असली रूप में आया और सीता जी का हरण करके चला गया। उधर जब लक्ष्मण भगवान श्री राम के पास पहुँचे और उन्हें सकुशल देखा तो श्री राम से कहा कि भैया, मुझे लगता है कि कुछ अनर्थ होने वाला है। इस तरह सोने के हिरण का आना और बाद में आपकी आवाज में चिल्लाना मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। तो इस तरह विचार करके राम और लक्ष्मण दोनों भागे भागे अपनी कुटिया की तरफ आए। तो वहां सीता माता को ना देखकर दोनों बहुत ही व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में चल दिए। तो रास्ते में उन्हें मरणासन हालत में जटायु मिला। तो जटायु कहने लगा कि अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे पता है कि सीता मैया कहाँ है, उसका रावण हरण करके ले गया है। इस तरह कहते हुए उसने सारा वृतांत बताया और फिर वह स्वर्गलोक को चला गया। तो राम और लक्ष्मण सीता के बारे में जानकर कुछ आगे बढ़े तो उन्हें सुग्रीव मिला। सुग्रीव से उनकी मित्रता हो गई और फिर उन्होंने बाली का वध किया। फिर हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और सीता जी से रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। और फिर हनुमान जी वहां से वापस लौट आए और भगवान श्री राम के पास जाकर बताया कि सीता माता को लंका में रावण ने कैद कर रखा है, वह अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। तो यह सुनकर श्री राम को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने लक्ष्मण वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका की ओर प्रस्थान किया।
जब रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तो उस अगाध समुद्र और उसके अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ देखकर परेशान हो गए और लक्ष्मण जी से कहने लगे कि लक्ष्मण, मुझे नहीं लगता कि हम इतने बड़े समुद्र को लांघ सकेंगे। इसके अंदर देखो कितने मगरमच्छ हैं और इसे लांघना नामुमकिन है। इस तरह कहते हुए श्री राम उदास हो गए। तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, हे राम, आप तो आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं कि हमें क्या करना है। यहाँ से आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछो। तो लक्ष्मण जी के कहने पर भगवान श्री राम बकदालभ्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए और उन्हें प्रणाम करके वहां बैठ गए। तो उस मुनि ने श्री राम को मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर कहा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। तो ऋषि की बात सुनकर रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। बहुत बड़ी दुविधा में हूँ और उसका निवारण किस तरह होगा, उसका उपाय पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। लंकापति रावण ने सीता जी का हरण कर लिया है। ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। अब आप मुझे समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। तो ऋषि बकदालभ्य कहने लगे कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली उत्तम एकादशी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी भली भांति पार कर लेंगे। आपके कार्य में कोई भी विघ्न नहीं आएगा। तो भगवान श्री राम कहने लगे कि हे ऋषिवर, मुझे व्रत की विधि नहीं पता, आप मुझे व्रत करने का सारा विधान समझाइए। तो श्री राम की बात सुनकर ऋषि बकदालभ्य कहने लगे कि इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे या फिर मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सप्त धान्य और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की सोने की मूर्ति स्थापित करें। फिर एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। फिर पूरा दिन घड़े के सामने बैठकर मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहें और दूसरे दिन द्वादशी को सूर्योदय से पहले स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और फिर ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करवाएं। उसके बाद प्रसन्न मन से उस घड़े को ब्राह्मण को दान में दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित पूरे विधि विधान से करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तो यह सुनकर भगवान श्री राम बहुत ही खुश हुए और उन्हें प्रणाम करके वापस लौट आए। वापस आकर लक्ष्मण को एकादशी व्रत के बारे में बतलाया। तो लक्ष्मण ने कहा कि भैया, हम सब मिलकर इस व्रत को करेंगे। तो जैसे ही फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी आई तो राम, लक्ष्मण और सारे सेनापतियों ने मिलकर विजया एकादशी का व्रत किया। जिस तरह ऋषि बकदालभ्य ने बताया था, उन सारे नियमों का पालन करते हुए व्रत रखा। तो इस व्रत के प्रभाव से श्री राम, लक्ष्मण और सेनापतियों ने बड़ी आसानी से समुद्र को पार कर लिया और रावण का वध करके दैत्यों पर विजय प्राप्त की। इस तरह बताते हुए भगवान कहने लगे कि हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। हे धर्मराज युधिष्ठिर, श्री पितामह ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई भी व्यक्ति इस व्रत के महात्म्य को पढ़ेगा, सुनेगा या ज्यादा से ज्यादा किसी को सुनाएगा, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होगा। तो हे राजन, मैंने तुम्हें आज विजया एकादशी का महात्म्य और व्रत विधि बतलाई है। सुनकर अवश्य ही तुम्हें तृप्ति मिली होगी। तो यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, फाल्गुन कृष्ण एकादशी व्रत की विधि और उसका महात्म्य सुनकर मैं तो धन्य हो गया। तो प्रेम से बोलो, श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो।
हे विष्णु भगवान, जिस तरह आपने श्री राम जी की रक्षा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति विजया एकादशी का व्रत रखकर इस महात्म्य को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। पुराने समय की बात है, एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। मंदिर जाकर तुलसी माता की पूजा किया करता था। तो वह तुलसी में जल सींचकर यही प्रार्थना करता कि हे तुलसी माता, मेरे घर में आनंद मंगल करना। तो ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन ब्राह्मण तुलसी माता की पूजा करके मंदिर से बाहर निकल रहा था, तो मंदिर की सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी थी। तो वह कहने लगी कि बाबा, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि मेरे तो पहले से 6 लड़कियां हैं, बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके उनका पालन पोषण करता हूँ, और 7 लड़कियों को मैं कैसे पालूंगा? इतनी लड़कियों की शादी मैं कैसे कराऊंगा? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसा सोचकर वह उस लड़की से कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने घर आ गया। अब रोजाना ब्राह्मण जब भी जाता तो वह लड़की सीढ़ियों पर बैठी मिलती और कहती कि बाबा, मैं भी आपके साथ चलूं। तो ब्राह्मण रोजाना एक ही बात सुनकर और सोचकर परेशान रहने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। इसी तरह सोच विचार में उसने खाना पीना छोड़ दिया और दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, क्या बात है, आजकल तुम इतने उदास क्यों दिखाई देते हो? तो ब्राह्मण कहने लगा कि क्या बताऊं, मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी रहती है और मुझे देखते ही कहने लगती है कि बाबा, मैं आपके साथ चलूं, मैं आपके घर रहना चाहती हूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं उससे क्या कहूँ। हमारे पहले से घर में 6 बेटियां हैं। तो ब्राह्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आ रही है तो आने दो। जिस तरह 6 बेटियों का पालन पोषण करते हैं, उसी तरह उसका भी कर देंगे। जिस तरह इनकी शादी होगी, उसी तरह उसकी भी हो जाएगी। यह कोई सोचने की बात तो नहीं है। ऐसा ही सोच लो कि अपनी 7 बेटियां हैं। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर वह दूसरे दिन मंदिर गया, तो वहां पर वह कन्या बैठी थी। देखते ही कहने लगी कि बाबा, मैं आपके साथ चलूं? तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ बेटा, चलो। तो वह बड़ी ही खुश हुई और खुशी खुशी ब्राह्मण के घर आ गई। उसे देखकर ब्राह्मण की पत्नी और उसकी बेटियां बड़ी ही प्रसन्न हुईं। अब वह कन्या रोजाना सुबह सवेरे जल्दी उठती, अपनी माँ के कामों में हाथ बटाती। तो यह देखकर ब्राह्मण बहुत ही खुश होता और मन ही मन सोचता कि जिस दिन से कन्या घर आई है, उसी दिन से उसके भाग्य खुल गए हैं, अन्य धन के भंडार भर गए हैं, धन वैभव की प्राप्ति हो रही है। तो वह ब्राह्मण सोचने लगा कि यह कन्या तो बड़ी भाग्यशाली है। तो ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि अपनी बेटियां शादी योग्य हो गई हैं, हमें इनके लिए वर की तलाश करनी चाहिए। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे, तो छोटी कन्या ने कहा कि बाबा, पहले मेरी 6 बहनों की शादी कर दो, उसके बाद में मेरी शादी करना। तो उसके बाबा ने कहा ठीक है। फिर 6 बहनों के लिए अच्छे वर देखकर उनकी शादी तय कर दी। तो तुलसी माता की कृपा से उनके घर में खूब सारा जेवर, धन, कपड़ा, खाना सब कुछ तैयार हो गया और धूमधाम से उनकी 6 बहनों की शादी हो गई और उन्हें खूब सारा दान दहेज देकर विदा कर दिया। फिर ब्राह्मण दंपति आपस में बात करने लगे कि जिस दिन से यह कन्या हमारे घर आई है, उसी दिन से हमारे तो भाग खुल गए हैं। अब हमें इसके लिए भी एक अच्छा सा वर देखकर शादी करनी चाहिए। तो इस तरह सोच विचार करके दोनों सो गए। सुबह जब ब्राह्मणी उठी तो देखा कि जहाँ पर उनकी छोटी कन्या सोई हुई थी, वहाँ पर एक तुलसी का पौधा लगा था और पास में घी का दीपक जल रहा था। तो यह देखकर उसे बड़ी ही हैरानी हुई और उसने ब्राह्मण को उठाया कि देखो यह सब क्या है। तो ब्राह्मण के देखते ही सब कुछ समझ में आ गया। कहने लगे कि इतने सालों से हमारे बीच तुलसी माता रह रही थी और हमें पता भी नहीं चला,
उस दिन के बाद से ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, तुलसी माता की पूजा करते और फिर अन्य कोई काम करते। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण के घर आनंद मंगल किया, वैसे सबके घर करना, सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना। बोलो तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में सुनना बहुत ही जरूरी होता है। इस कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत का और पूजा पाठ का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। तो प्रेम से बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धंधा नहीं करता था और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि इस औरत के पास कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूंगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहां से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करते हो, तुम्हें पता है कि चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उसके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता है नहीं। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खसोट कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर पर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारे पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खसोट के लाता हूँ वह आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे।
अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या यह सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से जो पाप लगता है तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, न जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है। और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागे हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वो बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वह कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिव जी भगवान और माता पार्वती के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और यह एक यही है जो पाप के भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही तीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वह बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, यह सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेटकर घर चला जाऊंगा, उसके बाद मैं कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपने भांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीना, 6 महीना, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर माता पार्वती जी वहां से गुजर रहे थे। तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वह चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव जी पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वह कब का ही चला गया होगा, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिव जी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर रख लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया। तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिव जी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिव जी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहां से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहां पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वह वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया।
तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तू अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 वर्ष तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पूर्ण फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, उसका पूर्ण फल भी तुम्हें मिलेगा। दोपहर में जो औरतें सोएंगी, उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य भी तुम्हें मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूत और पीहर के स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल तपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में विष्णु जी की जय हो, लक्ष्मी जी की जय हो जरूर लिखें। साथ में यह भी अवश्य बताएं कि कथा सुनकर आपको कैसा लगा। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।